केजरीवाल झूठा। बहुत पब्लिक बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कांग्रेस के टाइम में पानी 24 घंटे बिना मोटर के आता था, आज तो मोटर के बाद भी पानी आता ही नहीं है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और चुनाव बेहद ही करीब है। ऐसे में हम आपको रोजाना एक विधानसभा ले जाकर वहां का जनता की राय बताते हैं और आज हम आ खड़े हैं एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में और यहाँ पर जनता से जान लेंगे कि इस बार जनता दिल्ली की कुर्सी पर किसको बैठाने वाली है। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है इस बारी दिल्ली का चुनाव क्या कह रहा है? देखो, दिल्ली में जहाँ तक मेरी अपनी कैलकुलेशन है, जहाँ मैं जाता हूँ क्योंकि मार्केटिंग का काम है, तो मैं देखता हूँ दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर कछुए और खरगोश की लड़ाई में अगर मैं कहूँ कि कछुआ जीत सकता है तो जीत सकता है, क्योंकि जो भी योजनाएं जो ये लगा रहे हैं, जैसे लाडली योजना है, ये शीला दीक्षित की देन है, कांग्रेस की देन है। और जो ये लो फ्लोर बसेस भी आई हैं, ये भी शीला दीक्षित की देन है ना। तो उसके बाद केजरीवाल ने कोई स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई हॉस्पिटल, किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है, सिर्फ हवा में बातें आई हैं। और जो भी उन्होंने डिस्पेंसरीज बनाई है उसमें दवाई नहीं है, फ्री डिस्पेंसरी दवाइयों की बात कर रहे हैं, वो नदारद है। और बीजेपी तो पिछले 15 साल से 10 साल से यहाँ पर दिल्ली में अगर वो राज कर रही है, कोई भी सांसद के भी किसी भी क्षेत्र में नहीं आता। आज आम आदमी त्राई त्राई कर रहा है। आज हमें मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, आज हमें मुफ्त का पानी नहीं चाहिए, हमें पानी साफ चाहिए और चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पानी और बिजली के क्या हालात है? देखिए, पानी देखो, जो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ये बिजली का तो शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ। इन्होंने 200 यूनिट फ्री का दिया। ये सिर्फ उनके लिए जिनके घर में आप अगर आप पंखा चलाओगे ही नहीं तो क्या, कमर्शियल के लिए तो नहीं है। और पानी कांग्रेस के टाइम में पानी 24 घंटे बिना मोटर के आता था, आज तो मोटर के बाद भी पानी आता ही नहीं है। और जो आता है वो इतना गंदा कीड़े वाला पानी है ना, आप उसे पी सकते हो। आज गरीब आदमी जो 100 रुपए 150 रुपए कमाता है, वो दिन में 2 कैन पानी के लाता है, 50 रुपए पानी पीने के लिए। जब आप हमें हमारी ये सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकते तो ऐसी पार्टी का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जान लेंगे। क्या लग रहा है इस बारी दिल्ली का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? जो कह रहा ऐसी लग रहा है माहौल तो मुझे। अच्छा, काम हुए हैं दिल्ली में? दिल्ली में काम नहीं हुए, जो बोला गया था ना वो नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। तो क्या जनता इस बार बदलाव चाह रही है? हाँ जी। क्या लग रहा है? तो हर साल की बात है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो होता नहीं है। जीत जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। अच्छा, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या शिकायतें हैं आपकी? बहुत सी चीज है कि जॉब नहीं है, पढ़े लिखे इंसान घूम रहे, रिक्शा चला रहे हैं, काम नहीं है, जॉब कुछ भी नहीं है। सब अपने खर्चे बढ़ गए हैं और जॉब नहीं है, बस। और ये है, बहुत पब्लिक बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। आप क्या कह रहे हैं? देखो जी, इस बार जो है ना, जो अपना केजरीवाल जी खास करके दिल्ली में आए थे सपना बेचने के लिए, लोगों को पानी भी सही से उन्होंने नहीं दिया। पानी भी ड्रॉप में दिया, पानी फ्री तो बिजली फ्री, लेकिन कुछ फ्री नहीं है, सब ड्रामा है। इस बार बदलाव की ओर है और इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बना रही है। भाजपा सरकार। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार आएगा भाजपा का सरकार। भाजपा का। हाँ। ये केजरीवाल इसलिए नहीं आएगा, जो क्या किया है? सब झूठ पे झूठ बोला है। ये दारू पी करके मोहल्ला क्लिनिक करा दिया, मोहल्ला क्लिनिक है। ये जब दारू पिएगा मरेगा, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक घर में खड़ा कर दिया है। इस बार भाजपा सरकार आएगा। हाँ जी। बताइए, दिल्ली को लेकर क्या माहौल चल रहा है? हमारे बीजेपी को, बीजेपी चाहिए यहाँ पर दिल्ली में। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी दिल्ली के अंदर, और कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये सारे नले टूटे पड़े, देखो पार आदमी गिरते हैं इसके अंदर खड्डे में, कोई देखने वाला नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आप पीना हाथ नहीं धो सकते। और जाम रहता है सब्जी मंडी। आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को पानी बिजली फ्री दिया है। आप पानी देखोगे ना, आप उसको पीने का मुंह भी धोगे सबको, इतना गंदा पानी आता है। हाँ जी, बिल्कुल गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी आता है। कहीं करो में पता कर लो, सड़ा हुआ पानी आता है हर चीज। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? ये लग रहा है पंजाब हिंदुस्तान। पंजाब? और क्या बता दो, आप क्या कह रहे हो? थोड़ा सा आगे आइए। आज आ गए। देखिए, हम लोग जितने भी ये सब पंजे के सपोर्टर हैं और पंजे से हेल्प मिली और हेल्प उसी से मिलेगी हमको।
उसी से हेल्प मिली है और इसी के हम उसकी पार्टी में भी हैं शुरू से ही। लग रहा है इस बार जीत जाएगा। इंशाअल्लाह वही जीतेगी। हक की पंजेगा है, हिंदुस्तान पंजेगा जो किसका है। तो कमल पे बोलो, हाथ पे बोलो, सबके लिए ये वीडियो। तो क्या कह रहे हो? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो एंड में ही पता चलेगा सब कुछ। आप क्या कह रहे हो? आप देखते हैं, आपकी बार कमल के साथ है हम तो। कमल के साथ क्यों? क्यों विश्वास है कि वो आएगी तो काम कर देगी? हाँ, काम कर देगी। नितिका, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनावों को लेकर? दिल्ली चुनावों को लेकर यही लग रहा है कि कोई यूथ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम सड़कें देख रहे हैं बहुत गंदगी फैली हुई है, सब कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं कोई यूथ आए ताकि वो आगे बढ़ सके, और हम लेडीज तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, यूथ चाहते हैं हम। अच्छा, पिछली सरकारों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? नहीं, यहाँ पे देख के तो नहीं लग रहा है, हम तो ऐसे विजिटर आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमको देख के तो नहीं लग रहा है, इतनी गंदगी है कि कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है काम। आप क्या कहेंगी मैम? हम चाहेंगे कि कुछ बदलाव आए, क्योंकि सड़कें इतनी टूटी हुई है, इतना कचरा है, बीमारियां फैलेंगी। सिर्फ ये जो हमें इंसेंटिव्स दे रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं आगे जो भी आए आगे काम करें, इसलिए हम चाहते हैं यूथ आए, शिवांग सिंगल जैसे आए, तो इसलिए हम सपोर्ट करेंगे उनको। अच्छा, जो पिछली सरकारों के कैंडिडेट है, जो आपके पिछले विधायक हैं, उन्होंने काम किए? ये कोई काम नजर नहीं आ रहा। आप जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो हम इसलिए चाहते हैं कि नया बदलाव आए इस बार। हम ना यूथ को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। माइक छोड़ दीजिए। हम यूथ को सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमने देखा है अभी कोई काम नहीं हुआ है लास्ट 5 सालों में, 10 सालों में। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने बहुत काम किया और अभी भी करेगी आगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कहना है कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया, जैसे डीटीसी बस फ्री कर दी, अभी सभी पार्टियां 2100-2500 देने की बात कर रही है महिलाओं को। तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम नहीं किया महिलाओं? आप यहाँ के हालात देखिए, रोड्स देखिए, महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ कहा है लेकिन दिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ ऑन पेपर्स है, बट हमें कुछ भी उसका प्रॉफिट नहीं हुआ है। अच्छा, दिल्ली में जो बिजली पानी है उसके हालात कैसे हैं? क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये घरेलू समस्याओं से गुजरना पड़ता है, या उन लोगों को जमीनी हकीकत पता होती है? पानी आप देखिए, जहाँ कांग्रेस के समय में इतने टाइम आता था सुबह शाम, अब 1 या 1.5 घंटा आता है, वो भी थोड़ा, क्योंकि आधे तो सीवर जाम पड़े, आधे तो उनकी पानी की लाइनें जाम पड़ी है। पानी आएगा कैसे? तो वो पानी फ्री दे रहे हैं, पर जब आ ही नहीं रहा तो वो फ्री हो गया ना, क्योंकि आ ही नहीं रहा, हम पानी की किल्लत से रोज गुजर रहे हैं, तो फ्री का पानी हम क्या करें? इससे जहाँ पैसे देके पानी पूरा तो दो हमें। बिजली आ नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी आती बीच में, अभी भी हमारी शॉर्ट जाती है बिजलियां, क्या फायदा है? और जहां हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाओं को इक्वल पावर दे, वो तो महिलाओं को वीक बना रहे ना फ्री देकर। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम कमाते हैं, हम अपना पे कर सकते हैं, पर हमें फैसिलिटीज दीजिए। आप फैसिलिटीज दीजिए कि हम सम्मान से रह सके, कि हम दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल है, हम अच्छे से रह रहे हैं। सारी जगह रोड्स टूटी हुई है, गंदगी फैली हुई है, ऐसा क्या कैपिटल? आज इंडिया सुपर पावर बन रहा है, पर यहाँ पे आके कोई देखेगा कैपिटल तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है। हमें फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए। पैसे लो हमसे, आप टैक्स लेते हो, उसका हमें दो तो सही, फ्री का मत दो, पर हमें पैसे देके हमें अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दो। मेन टैक्स दे रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं टैक्स नहीं दे रहे, उसका फायदा तो हमें मिले ना। इतनी महंगाई हो रही है, अब देखिए मिडिल क्लास आदमी ही मारा जाता है, ना बड़े को फर्क पड़ता ना लो क्लास को फर्क पड़ता। टैक्स देने के बावजूद भी हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। जिस तरह से कल आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई है, तो क्या लग रहा है इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? मैम देखो, आज की डेट के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करवाइए। आम आदमी पार्टी के अंदर आज की डेट में जितने उनके कैंडिडेट्स हैं, जितने उनके वर्कर्स हैं, वो एक्स कांग्रेसमैन ही हैं। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि उन्होंने अपनी लीडरशिप पे काम नहीं किया। कांग्रेस जितनी दिल्ली की डेवलपमेंट शीला दीक्षित के डिपार्टमेंट जमाने में हुई थी, मेट्रो बनना, फ्लाईओवर्स बनने, उतनी शायद डेवलपमेंट बीजेपी तो पावर में है ही नहीं 25 साल से, दिल्ली में तो है ही नहीं। जितनी डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने करी थी, उतनी डेवलपमेंट किसी ने नहीं करी। बीजेपी टू इन पावर। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेंगे और जान लेंगे इस बार दिल्ली की जनता किसको चुनती है। दिल्ली को लेकर क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या चल रहा है? दिल्ली को देखो जी, ये जो सरकार जो आई है अभी तो पिछले 10 साल से दिल्ली में शासन कर रही है, इसका मुखिया केजरीवाल झूठा, उसने युवाओं को बोला था 20 लाख रोजगार मैं हर साल आपको प्रोवाइड करूंगा। अब आप बता दो कितने रोजगार उसने 11 साल में प्रोवाइड करके दिए हैं। सारी दिल्ली का युवा बेरोजगार घूम रहा है। और दूसरे उसने कहा जी मैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई कुछ नहीं लूंगा। बड़ा अच्छा ड्रामा उसने करके हम लोगों को बहकाया। हम लोगों को लगा कि एक आम आदमी हमारे बीच आ रहा है, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसको वोट दिया। और आज वो क्या कर रहा है,
वो अपनी दिल्ली की सिक्योरिटी को तो छोड़ो, वो पंजाब से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मंगा कर अपनी सिक्योरिटी करा रहा है। और शीश महल की सुन रहे हैं आप लोगों ने टीवी पे चलाया, उसी से हम लोगों को उसी से माध्यम से हमें पता लग रहा है कि उसने करोड़ों रुपए अपने पर्दे और लैट्रीन और जो चीजें उसने लगाई हैं आलीशान, वो राजा महाराजाओं वाली भी नहीं है। तो बेकार आदमी है, झूठा आदमी है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता बदलाव मांग रही है क्या? 100% दिल्ली में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। क्या लग रहा है? भाई हमें तो कांग्रेस मजबूर है, बीजेपी कहीं हमें ग्राउंड पे दिख नहीं रही, ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में हमें कहीं दिख रहा। हमें तो यही लग रहा है कि कांग्रेस का अच्छा लग रहा है। कांग्रेस ने कैंडिडेट अच्छे दिए। आदर्श नगर की बात करूंगा, आदर्श नगर रहता हूं मैं, तो आदर्श नगर की बात करूंगा। आदर्श नगर में हमारे को कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है, बहुत बड़ा बढ़िया लड़का, युवा लड़का दिया है। अच्छा से बिल्कुल गड्ढा युक्त कर दिया दिल्ली को। हर जगह गड्ढे मिले, कहीं कोई वीआईपी सड़कें, जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम खराब कर रखा है यहाँ के बारे में। हमारे यहाँ आम आदमी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। अच्छा, तो दोनों में से किसको कुर्सी पे बिठाएगी जनता? अब ये तो जनता का है, बाकी जो चुनाव होगा वही होगा, लेकिन यहाँ बीजेपी ही आएगी हमारी। आएगी। आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। बात उठी थी कॉमनवेल्थ घोटाले की। कॉमनवेल्थ के अंदर कोई भी घोटाला नहीं हुआ किसी प्रकार का। बहुत अच्छे से दिल्ली की जनता ने देखा किस तरह कॉमनवेल्थ के अंदर गेम हुई। जितने डेलीगेट्स आए थे बहुत अच्छे से शीला सरकार को देख के गए। पिछले 15 साल का जो उनका शासन था शीला सरकार का, वो एक मजबूत था और सारे विकास की जो दौड़ भाग थी वो सब खत्म कर दी पिछले 12 साल के अंदर केजरीवाल और सेंट्रल में बैठी बीजेपी सरकार ने। दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं पिछले 10 साल से, ना वो दिल्ली की ओर ध्यान देते हैं, ना ही दिल्ली के विधायक दिल्ली की ओर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से इस बारी दिल्ली को लेकर माहौल क्या चल रहा है? दिल्ली का माहौल तो सिंपल सी बात है, लोगों ने 10 साल देख लिया। अब जो लोगों ने 10 साल देख लिया, और भी मेरे कई भाइयों ने देखा और कहा आप लौट चले कांग्रेस की ओर। अच्छा, क्यों? मैं तो कह नहीं रहा, कह रही आम पब्लिक, पंडित जी कह रहे हैं और समथिंग कह रहे हैं, हमारे मजदूर भाई खड़े हैं वो भी कह रहे हैं। वजह तो एक ही है, आम आदमी को आज की तारीख में खाने से ज्यादा दवाइयों का बिल क्या दे रही है केजरीवाल सरकार हमारे को? पॉल्यूशन और पीने के नाम पे जहर वाला पानी। पानी पियो, दवाइयां खरीदो और खाओ, राशन नहीं खाना। आपको दवाइयों से ज्यादा राशन का बिल अपने घर का भरना है या राशन से ज्यादा दवाइयां खरीदनी है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। जो भी हालात इस वक्त हैं, केजरीवाल सरकार को अगर 10 साल मौका मिला तो आज पब्लिक बदलाव क्यों चाहती है? मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं एक आम आदमियों की ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम है। मजदूर क्या चाहता है? 2 वक्त की रोटी। आज उनको कारोबार नहीं मिलता, कोई कारोबार की बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं केजरीवाल कहता है कि मैं आपको इंडस्ट्री लगाओ, लाइसेंस लो, हमारे से कोई परेशानी नहीं, कोई आपसे रिश्वत नहीं होगी, आपको हम सब्सिडी दिलाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ, आप इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को कारोबार दो। बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, LLB है, LLM कर रखा उसने, लेकिन काम नहीं है। जी भारत।